नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर 7 अप्रैल को मनाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस पूरे साल में इस दिन पर हम डॉक्टर्स और सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी टिप्स देते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी से बचने के लिए हम क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास 5 चुनौतियां हैं। नंबर 1 चुनौती है वायु प्रदूषण की। नंबर 2 चुनौती है तनाव की। नंबर 3 चौथी है बढ़ते सोशल मीडिया के उपयोग और उसके कारण बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम की। चौथी चुनौती है हमारा खान पान। और 5वीं चुनौती है हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। आइए इन 5 चुनौतियों पर हम बात करते हैं और क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, वायु प्रदूषण में हमारे देश में 17-18 लोगों की मृत्यु हर वर्ष हो जाती है वायु प्रदूषण के नुकसान के कारण। अब आप कहेंगे कि मेरा क्या रोल है वायु प्रदूषण में? हम सभी का रोल है। हम निश्चित करें कि मेरे कारण तो वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उसका 30% धुआं आपके फेफड़े में जाता है, 70% इसी वातावरण में रह जाता है और वायु प्रदूषण करता है। और अगर हम बिना बात के या अनावश्यक रूप से बहुत सारी गाड़ियां सड़क पर ले जाते हैं तो भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो आपको कहीं जाना है तो आप यार दोस्तों के साथ गाड़ी शेयर कर लीजिए, घर वालों के साथ प्रोग्राम बना लीजिए। ऐसा ना हो कि घर वाले जा रहे हैं एक गाड़ी से अलग, दूसरा गाड़ी से अलग। जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे मेट्रो है, बस है, आजकल तो एयर कंडीशन बढ़िया बस चल रही है, इलेक्ट्रिक की बस चल रही हैं, इन सब का उपयोग करिए। और हाँ दोस्तों, जहाँ पैदल जाकर आप काम कर सकते हैं वहाँ मोटरसाइकिल मत ले जाइए। 1 किलोमीटर तो आप पैदल चल ही सकते हैं ना। आप यहाँ से घर से थैला लेके निकले, आपका सब्जी की दुकान आधा 1 किलोमीटर पे है, आप क्यों मोटरसाइकिल लेके जाएंगे? आप पैदल जाइए, थैला लेके जाइए, अपना उसमें सब्जी ले आइए। इसी तरह मान लीजिए दूध है या और कुछ पैकेट लेने जा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। जहाँ मोटरसाइकिल से जाने की आवश्यकता है वहाँ पर आप ऑटो, मोटरसाइकिल या कार से जाने की आवश्यकता है। थोड़ी दूर है तो आप ऑटो का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर कुछ ही देर बाद आपको जाना है और फिर लौट आना है, उसके लिए भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स टाइम है, फिक्स जगह है। जैसे मान लीजिए आपको एयरपोर्ट पे जाना है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है तो आप ई व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा अगर कोई व्यवसाय है, मान लीजिए उसमें धूल धुआं गर्दा उड़ता है, तो हम निश्चित करें कि ये धूल धुआं गर्दा से हमारे कर्मचारी, हम खुद और दूसरे लोग बचाव करें। छोटा सा उदाहरण है, आपके मान लीजिए परचून की दुकान है, तो आपको मालूम है परचून की डस्ट से, गेहूं से, चावल से, दाल से, इन सब अनाजों से ग्रेन डस्ट उड़ती है। तो हम अगर उस दुकान में बैठे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। शाम को घर पहुंचे तो भाप लें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मान लीजिए हम छोटी दुकान चलाते हैं किसी छोटी सड़क के किनारे और चाय, समोसा, पकौड़ी बनाते हैं, और हम जो है वो कोयले का इस्तेमाल या लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। इसी तरह अगर हम कोई ऐसा फैक्ट्री या भट्टा चलाते हैं तो हम अपने जितने एम्प्लॉय हैं उनका हम साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। और चिमनी का प्रयोग करें, जो आउटलेट्स हैं उनका एग्जॉस्ट का प्रयोग करें। इसी तरह कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, इसी तरह कोई अन्य जहाँ पर धूल धुआं गर्दा कहीं भी उड़ता है, तो इन सब में बचाव रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई कोविड के समय तो हम मास्क रखते थे, अब मास्क नहीं है, तो कोई बात नहीं, जेब से रुमाल निकालिए, उसको डायगोनली मोड़िए और नाक मुंह से ढक लीजिए, मास्क हो गया। लड़कियां हैं दुपट्टा 4 परत बनाए, नाक मुंह ढक लें, मास्क बन गया। महिलाएं हैं अपनी साड़ी का पल्लू बांध लें, मास्क हो गया। ग्रामीण लोग हैं अपने गमछा अंगोछे का 4 परत बनाएं और नाक मुंह ढक लें, मास्क हो गया। तो ये सब बहानेबाजी मत करें। मास्क का प्रयोग किसी भी फॉर्म में हम कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आप गए हैं जहां पर धूल है, धुआं है, गर्दा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो ऐसे समय हम नाक मुंह को ढके रहें। अब मान लीजिए प्रदूषण से एक्सपोजर हो ही गया है, तो शाम को आकर 5 मिनट भाप ले लें, तो जितना नुकसान हुआ है उससे काफी कुछ भरपाई की जा सकती है 5 मिनट की भाप से। दोस्तों, गर्मी का समय है और ध्यान रखिए कि आपका हाइड्रेशन बिल्कुल ठीक रहे, तो पानी पीते रहिए। इस मौसम में अब से लेके 6 महीने तक आप नियम बना लीजिए कि ह्यूमिडिटी रहे, चाहे ड्राइनेस रहे, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा रहे, आपके शरीर से पानी लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो आप ऐसे मौसम में खीरा है, खरबूज है, तरबूज है, ये सब चीज़ें प्रकृति की चीज़ें हर जगह मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं। गाँव हो चाहे शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो,
खूब खाते रहिए, इनका इस्तेमाल खूब करिए। इन सब में 95% से ज़्यादा पानी होता है, इसलिए आपको मेहनत और फाइबर भी मिलता है। और खीरा की तो बात ही क्या है, खीरा में ना शुगर है, ना कैलोरी है, ना कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी नहीं है। 0 कैलोरी, 0 शुगर और 0 कोलेस्ट्रॉल। फाइबर ही फाइबर देता है। दोस्तों, वो लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, मोटापा से पीड़ित हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, लिवर रोग से पीड़ित हैं, खूब खीरे खाओ, वजन घटाओ, शुगर कंट्रोल करो और अपनी सब बीमारियों को दूर भगाओ। इतना बढ़िया फल है खीरा। लोग क्या कहते हैं, खीरा खा, मैं पूछता हूँ अपने मरीजों से, जब डॉक्टर सूर्यकांत पूछते हैं भाई खीरा खाते हो? हाँ सर खाते हैं। कितना खाते हो? सर वो सलाद में एक खीरा कटता है, पूरी फैमिली उसी में से 1-2 पीस ले लेते हैं। ऐसा नहीं भैया, कम से कम खाना है गर्मी में तो 2 खीरा खाना है एक व्यक्ति को, पूरे परिवार में 1 खीरा नहीं खाना है। इसी तरह आप जो हैं, अगर खाने पीने की बात आई गई है तो हमारा इस समय पिछले 30-40 सालों से जो हमारा भोजन है वो बड़ा गड़बड़ हो गया है। हम फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, हम भारतीय थाली से, जो हमारी ट्रेडिशनल भारतीय थाली, उससे दूर हो रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, थाली को रंग बिरंगी रखिए, हरे रंग की सब्जियां रखिए, लाल रंग का टमाटर रखिए, लाल रंग का सेब रखिए, लाल रंग का गाजर रखिए, पीले रंग का कद्दू रखिए। बहुत सारे प्रकृति ने हमारे देश में इतनी तरह की वैरायटी सब्जी और फल दिए हैं, आप सब इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। दाल खाइए, छोले खाइए, मटर खाइए, पनीर खाइए, इन सब से आपको प्रोटीन मिलेगा। दूध पिएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। गर्मी में दही खाएं, मट्ठा पिएं और सत्तू खाएं तो सत्तू से प्रोटीन मिलेगा। आप खाइए, चने का सत्तू खाइए, रोज 1 गिलास शाम को पीजिए। भाई ये कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये सब नुकसान करता है। कोल्ड ड्रिंक और जूस आपको नहीं पीना है। आप नारियल पानी पीजिए, आप सत्तू का पानी, सत्तू पीजिए, ये सब पीजिए। आपके भारतीय पेय हैं नॉर्मल, इनको पीजिए आप। लोग कहते हैं कि जूस में बड़ी ताकत होती है, बड़े लोग जूस पीते हैं, तो हम भी पिए। तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, जूस में कोई ताकत नहीं पी जाती है। जूस हम उन मरीजों को कहते हैं पीने के लिए जो बेचारे खा नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते। तो आप तो कर सकते हैं। तो अनार का जूस न पी के अनार के दाने खाइए, संतरे का जूस न पी के संतरे खाइए, तरबूज का जूस न पी के तरबूज खाइए। तो इन सब चीज़ों को, फल को ऐसे ही खाइए। अब हम आते हैं बहुत बड़ी चुनौती, बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का प्रयोग, स्क्रीन टाइम। 5 मिनट हम व्हाट्सएप में देखें तो अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। प्रोग्राम में बैठे, मैंने देखा कि मैं ही जब डॉक्टर्स का क्लास लेता हूं तो मैं कह देता हूं कि व्हाट्सएप ऑफ, वरना क्या होता है, इधर मैं पढ़ा रहा होता हूं और उधर बीच बीच में लोग व्हाट्सएप देख रहे होते हैं। तो कुछ 1 घंटे के लिए आप फोन को स्विच ऑफ करना सीखिए, साइलेंट करना सीखिए, एरोप्लेन मोड पे करना सीखिए। 1 घंटा फैमिली टाइम दीजिए, स्क्रीन टाइम को थोड़ा कट करिए, 1 घंटा प्योर फैमिली टाइम दीजिए और उसमें फैमिली के साथ इंटरेक्शन करिए, एक दूसरे को गाना सुनाइए, जोक सुनाइए, अपनी मेमोरीज पूरा सुनाइए। बच्चा है तो उसको बचपन की यादें सुनाइए, बचपन में आप क्या करते थे, कितनी शैतानियाँ करते थे, उसके साथ शेयर करिए। तो ये सब चीज़ें करिए। अरे किसी दिन डांस कंपटीशन रख दीजिए, देखें आपके घर में 8 फैमिली मेंबर हैं तो कौन अच्छा डांस करता है, कौन अच्छा गाना गाता है, कौन अच्छा जोक करता है, कौन अच्छी पेंटिंग बना लेता है, कौन अच्छा अपना कोई खाने की डिश बना लेता है। ये सब करिए ना, तो इन सब से मिलेगी आपको पॉजिटिव एनर्जी और आप रहेंगे स्वस्थ। तनाव मत लीजिए। अब देखिए, बात बात पे हम अखबारों में पढ़ते हैं, फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। अरे भाई, भगवान ने ये शरीर इसलिए थोड़ी दिया है कि आप इसका अंत करते। अरे भाई, भगवान ने शरीर दिया है तो भगवान को ही अंत करने दीजिए। मृत्यु तो तय है, लेकिन ये आप तय मत करिए, ये ईश्वर को तय करने दीजिए, ये उसका विशेषाधिकार है। तो तनाव है अगर है तो योग करिए, प्राणायाम करिए, किसी मेडिटेशन करिए, किसी गुरु से मिलिए, अपने पीयर ग्रुप से मिलिए, यार दोस्तों के साथ बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस करिए, खुल के अपनी समस्या बताइए। और समस्या है तो समाधान भी है। समस्या किसके जीवन में नहीं होती? भगवान राम के जीवन में कम समस्या हुई, भगवान शंकर के समय में कम समस्या हुई, हनुमान जी के जीवन में कम समस्या हुई, श्री कृष्ण जी के समय में कम समस्या हुई, मोहम्मद साहब को कम समस्या हुई, ईसा मसीह को कम समस्या हुई, गुरु नानक जी को कम समस्या हुई, गुरुवंश जी को कम समस्या हुई। अरे सबको समस्या हुई। तो समस्याओं देवी देवताओं महापुरुषों को हुई। कोई आप ऐसा महापुरुष बता दिए जिसको संघर्ष नहीं हुआ, तनाव नहीं हुआ? तो क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? जी नहीं। डिप्रेशन में चले गए? बिल्कुल नहीं। अरे अपने जैसे आप जिम में जाके शरीर स्वस्थ करते हैं, अपनी मसल्स को पावर करते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन, योग, प्राणायाम से आप अपने मन को, आप अपने मानसिक जो बल है उसको बढ़ाइए। तो कभी ये विचार नहीं आएगा कि हम आत्महत्या करें या डिप्रेशन में चले जाएं। तो हमारा वायु प्रदूषण से बचाव हो गया,
हम कोशिश करें कि हम तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट किसी को न पीने देंगे, न खुद इस्तेमाल करेंगे। हमारे घर में अभी भी कोई माता बहनें अगर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं, उससे भी बहुत वायु प्रदूषण होता है। तो कोशिश करिए कि उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठाइए और उनको LPG गैस कनेक्शन दिलवाइए, जिससे कि हम लोग स्वस्थ रह सकें, माताएं बहनें भी स्वस्थ रह सकें। हम लोग वायु प्रदूषण से बचें, घर के अंदर के प्रदूषण से बचें, हम लोग तनाव से बचें। हम लोग अपनी खराब दिनचर्या, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागेंगे। अरे भाई, रात के 10 बजे से लेके और 4 बजे के बीच ये हमारा समय होता है जब बॉडी अपने को रिपेयर करती है। जी हाँ, आप कार बेचते हैं ना सर्विस सेंटर में, रोज रात हमारा शरीर सर्विस सेंटर में जाता है इसकी ओवरहॉलिंग के लिए, इसकी हीलिंग के लिए। और आप 10 से 4 के बीच में मान्यवर क्या कर रहे होते हैं, सोचिए। अब आप आपकी खुद ही एनालिसिस कर लीजिए। तो 10 नहीं तो कम से कम 11 बजे तक तो सो ही जाइए, और 4 बजे तो नहीं तो कम से कम 5-6 बजे तो उठ ही जाइए, क्योंकि 10 से 4 के बीच में ये 6 घंटे का समय ऐसा है जब आपकी बॉडी की जो दिन भर में छोटी मोटी इंजरी होती हैं सेलुलर टिश्यू लेवल पर, उनकी रिपेयर चल रही होती है। तो अगर आप नहीं स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, समय से नहीं सोएंगे, समय से नहीं जागेंगे, तो आप अपनी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाएंगे। अब आप जान लीजिए कि आप 60 की उम्र में 60 साल के दिखना चाहते हैं, या 50 साल के दिखना चाहते हैं, या 80 साल के दिखना चाहते हैं। आप निर्णय स्वयं ले लीजिए। तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, योग, प्राणायाम और कुछ एक्सरसाइज को दीजिए। 1 घंटा फैमिली के लिए और 1 घंटा अपने लिए। 2 घंटे तो 24 घंटे में अपने आप दे सकते हैं। 6 से 8 घंटे नींद हो गई और बाकी समय आप काम करिए। और ठीक है, आप खुद मोबाइल पर ना देख के कुछ ऐसी चीज मान लो इंटरेस्टिंग है तो मोबाइल और लैपटॉप को सामने रख दीजिए, 7-8 लोग मिलकर देखिए, तो कम से कम फैमिली के साथ टाइम भी हो जाएगा और आपका जो स्क्रीन टाइम का शौक है, जो क्रेज है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस विश्व स्वास्थ्य संगठन पे हम संकल्प लें कि हम प्रदूषण को नहीं फैलाएंगे। घर का प्रदूषण हो चाहे बाहर का प्रदूषण हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम धूल धुआं गर्दा से बचेंगे, हम धूम्रपान नहीं करेंगे, हम अच्छी जीवन शैली को अपनाएंगे, स्क्रीन टाइम को कम करेंगे, फैमिली टाइम 1 घंटा देंगे, अपने को टाइम 1 घंटा देंगे, और हम बढ़िया बढ़िया जो चीज़ें, मौसम के फल होते हैं, मौसम की सब्जियां होती हैं, उन सब का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ दोस्तों, जूस और कोल्ड ड्रिंक इनका इस्तेमाल और फास्ट फूड इनका इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी जगह फल खाने हैं, उसकी जगह हरी सब्जियां खानी हैं, दाल, चना, राजमा, ये सब चीज़ें प्रोटीन का सोर्स हैं, ये सब इस्तेमाल करने हैं। और शाम को दोस्त सोए पीजिए नारियल पानी, और शाम को पीजिए, खाइए सत्तू 1 गिलास में। यही है आपके स्नैक्स, यही है आपके इस मौसम के पेय। नमस्कार। बहुत